भाई चोर है, चोर है भाई चोर है, चोर है भाई चोर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरफराज अली, आपका होस्ट। आप देख रहे हैं i+ न्यूज़ HD। मेरे पीछे के इलेक्ट्रिक का ऑफिस है, जिस पे ये एहतजाज कर रहे हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक का मसला है वो हल किया जाए और लोड शेडिंग को जो है वो बहाल किया जाए, बिल्कुल ख़त्म किया जाए। मगर यहाँ पर हम जब से हम यहाँ आए हमने देखा है कि इलाका मकीन तो एहतजाज कर रहे हैं, मगर के इलेक्ट्रिक का कोई भी रहनुमा या कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर इनसे मुज़ाकरात के लिए नहीं आया है। पिछले 2-3 महीने से जो है ना, इन्होंने लोड शेडिंग का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। कुछ इनके ग्रीवेंसेस थे, कुछ बिल थे कि जो इन्होंने ये कहा था कि भाई आपके ऊपर ये फेज़ 1, 2 और 3 के ऊपर बिल हैं, तो अब वो अदा कर दिए गए। उसके बावजूद अब ये हमसे ये कह रहे हैं कि भाई जो डिफ़ॉल्टर हैं, जो मुकामी डिफ़ॉल्टर हैं, जो फ्लैट वाले डिफ़ॉल्टर हैं, उनके भी पैसे आप लोग भरें। यार ये कोई बात है? इन्होंने हटदर्मी की हुई है और तासुबियत की बुनियाद के ऊपर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। कम से कम 50-60 लाख रुपए जो है कि इलेक्ट्रिक कीमत के अंदर जा चुके हैं, उसके बावजूद ये जो है परेशान कर रहे हैं। इन बेगैरतों कुत्तों को शर्म नहीं है, जरा भी अगर शर्म हो ना तो पहले इतने लोगों के पेशाब में डूब के मर जाएं ये लोग। उनका ड्यूज भी दे दिए। अगर इंडिविजुअल किसी के हैं बिल्कुल आप काटें, बल्कि गिरफ्तार करके ले जाएं। हमारी तरफ से ना यूनियन रोकेगी ना पब्लिक रोकेगी। सर मसला ये आ रहा है कि एक तो ये इनके आते हैं गुंडागर्दी बदमाशी इन्होंने मचाई हुई है। जिसके घर पे आते हैं अजी आपके कुंडे लगे हुए हैं, ये आपकी मूवी बनी हुई है, ये इतने लाख का बिल भर। अदालत कह चुकी है कि कराची वालों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, कि इलेक्ट्रिक नाइंसाफ़ी कर रहा है। इन लोगों की समझ में नहीं आ रही। मैं UC 7 से चेयरमैन हूँ, वहाँ पे भी यही मसला है। कई महीने गुजर चुके हैं इस बात को। मैं मकीन बहुत परेशान है और उनका कहना ये है कि वो तकरीबन 100% बिलिंग होती है वहाँ से, यानी कि पेमेंट होती है। उसके बावजूद भी बेचारे लोड शेडिंग का अजाब भुगतते हैं, बच्चे भी, ख़वातीन भी, मरीज़, बूढ़े। जो लोग पेमेंट कर रहे हैं, बिल दे रहे हैं, वही मुसीबत में है। हमारे 4 घंटे से इंतजार नहीं है, ये हमारे 4-5 महीने से हो रहे हैं। बात हुई थी शेड्यूल के हिसाब से पेमेंट देने का, हमने शेड्यूल के हिसाब से पेमेंट दे दिया। पेमेंट हमारी पूरी चली गई है। उसके बाद ये बदमाशी पे उतर आए हैं। ऐसा कोई नहीं, फ्लैटों में कुंडा बहुत मुश्किल है। फ्लैटों में कोई कुंडा नहीं है। हमारी यूनियन बहुत सख्त है इस बारे में, कोई कुंडा चलने नहीं देती है यहाँ पे। और बाकी सब सारे पेमेंट आ गई है इनको। ये बस अब इनको अल्लाह ही समझाए, इनके समझ में कुछ बात नहीं आ रही है। अब यहाँ धरने में बैठे हुए हैं। तकरीबन 4-5 घंटे हो गए हैं। असर की नमाज़ पढ़ के आके फिर लोग आ गए हैं। बगैर रीडिंग के ये बिल भेजते हैं। ये पहली बात, ये बगैर रीडिंग के भेजते हैं यहाँ बिल, ये ठीक है ना। उसके बावजूद सबर शुक्र करके हम बिल अदा करते बर वक्त। हर तरह से परेशानी, अगर रमजान मुबारक आ रहा है, इनको जरा सा ख्याल नहीं है कि हमारे साथ क्या जुल्म कर रहे हैं। एक होता ना कि हमने पैसे अदा नहीं किए आपके। आप ये देखें, खवातीन खड़ी है, दुनिया खड़ी है, सारे लोग यहाँ खड़े हैं। ये पिछले 3 महीने से उन्होंने ये कर रखा है। यूनियन वालों ने हमारे तमाम पैसे इनको अदा कर दिए, हर चीज़ अदा कर दी, तमाम बिल, और हर घर का बिल जाता है। और बगैर ये इनके जो रीडर आते हैं, मीटर रीडर जो आता है, हमने उसकी शक्ल नहीं देखी कब रीडिंग करने आया। 25 हज़ार का बिल हमने अदा किया। और पूछो भाई इतना क्यों है? AC चल रहा होगा, मर जाए हम गर्मी के अंदर। ऐसे कहेंगे जैसे खुदा न खास्ता कोई हमने बम रखा हुआ घर के अंदर। भाई KC के GM और DG मौजूद थे। उन्होंने ये बोला कि हम रात के स्पेल उड़ाएंगे और शाम वाला स्पेल हम कम से कम भी 10 से 15 दिन लेंगे। जी हाँ, कह रहे हैं कि हम लोड शेडिंग लाजमी करेंगे और हम 3 टाइम करेंगे कम से कम भी। ये 1.5 घंटे का एक स्पेल होता है, 3-4 टाइम अभी हो रही है 6 घंटे की। एक टाइम एग्जाम करने को तैयार हैं और दूसरा कह रहे हैं 10 से 12 दिन में करेंगे। वो कह रहे हैं नंबर, वो फिर कुछ पेमेंट्स आनी है, वो आ जाएंगी, नंबर अच्छे होंगे फिर होंगे। नहीं, हमने तो मना कर दिया है। हमने बोला भाई आप 2 टाइम अभी एग्री करोगे तो हम हटेंगे। आखिरकार के इलेक्ट्रिक के साथ जो मुज़ाकरात थे अपना मुज़ाहिरीन के, वो नाकाम हो गए हैं और ये 10 घंटे से जारी जो एहतजाज है, धरना है, वो अभी भी जारी है। ये कहने कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे हम धरना जारी रखेंगे।
और के इलेक्ट्रिक ने कहा है कि हम लोड शेडिंग जो है उससे इस्तिस्ना नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ वाजबात हैं जो हमें अभी तक क्लियर नज़र नहीं आ रहे। मगर जो धरना शुरा है वो कह रहे हैं कि हमने तमाम वाजबात जो है क्लियर कर दी हैं और तमाम मामलात हो गए। आखिरकार हद दर्मी किसकी है वो तो फैसला आवाम करेगी और जो वक्त करेगी। देखते हैं आगे के इलेक्ट्रिक कितना जुल्म और आवाम पे कर सकती है। कैमरामैन नवेद के साथ सरफराज अली, i+ न्यूज़, कराची।